हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम स्टैक पढ़ना। तो आई होप कि आपने पहला वाला इसका पार्ट ज़रूर देखा होगा, ये दूसरा पार्ट है। ओके। अच्छा, तो जो हम लास्ट कल पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से टॉप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप समझिए कि जो हमारे पास ये टॉप है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमारा जो ये स्टैक है ये इम्पटी है। स्टैक इम्पटी होने से मतलब ये है कि स्टैक में एक भी एलिमेंट अभी हमने पुश नहीं किया है ना। और कोई अगर पॉप करना चाहे उस केस में, यानी कि हमारे पास जो स्टैक है वो इम्पटी है, टॉप की वैल्यू -1 है, और कोई पॉप करना चाहे तो क्या हम एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसे हम बोलते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। ओके। तो जब हमारा स्टैक फुल होता है और उसमें हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। और सिमिलरली जब हमारा टॉप की वैल्यू -1 है, हमारा जो स्टैक है वो इम्पटी है, और उस केस में अगर हम कोई वैल्यू पॉप करना चाहें तो हम वैल्यू पॉप कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टैक इम्पटी है, उसे हम बोलते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। अच्छा, रियल टाइम में आपने कई सारे इस तरह से आप चीज़ें करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए आप अपने जो आपके शर्ट या पैंट्स होते हैं, आप उनको मान लीजिए प्रेस कर करके एक के ऊपर एक आप रखते जाते हैं, है ना। तो एक के ऊपर आप एक ही रखते हैं, है ना। तो जब आप पुश कर रहे हैं तो आप एक के ऊपर एक रख रहे हैं, और जब पॉप कर रहे हैं तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप मिडिल वाला कोई बाहर करते हैं, आप टॉप से ही उसको क्या करते हैं, टॉप से ही उसको हटाते हैं। इसी तरह जैसे आपके पास ब्रेड का पैकेट्स हो गया, है ना। अगर आपने मान लीजिए कई सारे ब्रेड्स के टुकड़े जो हैं आपने निकाल लिए, और बाद में अगर उन ब्रेड्स के टुकड़ों को आपको रखना है तो आप टॉप में ही रखेंगे ना। या कोई ब्रेड का टुकड़ा अगर आपको निकालना है तो आप टॉप से ही निकालेंगे ना। तो रियल टाइम में ना कई सारे एग्जाम्पल इस तरह से हैं। अच्छा, अब इनका रियल प्रोग्राम में कहाँ पर यूज होता है वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो उसको ज़्यादा अभी आप मत सोचना। ओके। अच्छा, अब चलिए हम समझते हैं कि हम ये जो हमारे पास स्टैक है इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास अरे है, ये स्टैक है सॉरी, तो उसको हम अरे की सहायता से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम अरे बना लेंगे और उसमें एक हम टॉप को मेंटेन कर लेंगे, और इस टॉप की सहायता से हम अरे में भी वैल्यू को पुश और पॉप कर सकते हैं। तो अरे का यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम अरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायनेमिक अरे की सहायता से। देखिए, जो ये वाला अरे होता है इसका साइज़ फिक्स होता है, इसके साइज़ को हम बढ़ा नहीं सकते। तो डायनेमिक अरे मतलब क्या हुआ, डायनेमिक अरे कि इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं बाद में रन टाइम पर। हम कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखें कि हम अपने अरे का साइज़ बढ़ा दें। अच्छा, अरे का साइज़ बढ़ाने से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा जिस अरे में हम अपना ऑपरेशन पुश या पॉप परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए वो फिल हो गया, ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई, तो हम एक नया अरे बना लें और उस नए वाले अरे का साइज़ हम ज़्यादा रखें, और पुराने वाले अरे में जितने भी एलिमेंट थे उनको हम नए वाले अरे में कॉपी कर दें, है ना। और पुराने वाले अरे की मेमोरी को हम रिलीज़ कर दें, कुछ भी हो, और नए वाले अरे में हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू कर दें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मेमोरी को इंक्रीज कर लिया है। ओके। तो इस तरह से आप डायनेमिक अरे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक अरे। ऐसा अरे जिसका हम मेमोरी रन टाइम पर बढ़ा सकते हैं, तो वो डायनेमिक अरे हो गया। या तो हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट की सहायता से, जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अब लिंक लिस्ट में हमने दो पढ़ा है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। हम कोई सा भी लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा से, राइट। तो हम अरे जो स्टैक है उसको हम 3 तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अरे का यूज़ करके किस तरह से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे सिंपल बात आप समझिए यहाँ पर कि अगर मुझे ये स्टैक इस तरह से बनाना है तो मुझे क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये एक अरे चाहिए, ये बड़ा वाला, है ना, जहाँ पर मैं पुश और पॉप ऑपरेशन करूँगा। दूसरा, एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए
जो टॉप को मेंटेन करे, है ना। तीसरा तीसरा एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो अरे की कैपेसिटी को मेंटेन करे, है ना। देखिए, जैसे हम कोई अरे बनाते हैं, मान लीजिए हम इस अरे को मैलाक की सहायता से बनाएंगे, और डेफिनेटली हम इसको मैलाक की ही सहायता से बनाने वाले हैं। हम एसएमए का यूज नहीं करेंगे, एसएमए से हम इस अरे को नहीं बनाएंगे, हम डीएमए का यूज करेंगे, राइट। तो इस डीएमए का, अगर हमने डीएमए की सहायता से इस अरे को बनाया, तो इसको पॉइंट करने के लिए हमको एक एक क्या चाहिए, एक अरे चाहिए, मतलब एक वेरिएबल चाहिए जो जिसका एड्रेस मैं इसमें रख सकूं, राइट। तो मुझे एक वो वेरिएबल चाहिए। दूसरा, मुझे एक वेरिएबल टॉप चाहिए। तीसरा, इस अरे की क्या कैपेसिटी होना चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो टोटली मुझे यहाँ पर 3 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं अगर मैं एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, है ना। आपको बात समझ में आ रही है। अगर मुझे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, तो उन वेरिएबल को मैं बना सकता हूँ। लेकिन अच्छा, आप इमेजिन करिए, आपको अगर 100 स्टैक मेंटेन करना हो, और अगर आपको 100 स्टैक मेंटेन करना है, एक स्टैक के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, तो क्या आप 300 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? और क्या आप वो 300 वेरिएबल क्या आप मैन्युअली टाइप करेंगे? नहीं, डेफिनेटली आप अरे का यूज़ करेंगे। अरे का यूज़ करके आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन जो वेरिएबल आप बनाएंगे वो 100 वेरिएबल किस टाइप के होने चाहिए? वो उस टाइप के होने चाहिए जिसमें 3 और वेरिएबल हों, टॉप, कैपेसिटी और अरे का नाम, जो इस अरे को पॉइंट कर सके, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम ये टॉप वेरिएबल या कैपेसिटी या अरे बनाने वाले हैं, उसका हम एक स्ट्रक्चर बना लें। और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, तो हमें फ्यूचर में कितने भी स्टैक मेंटेन करना हो, सिंपली मुझे उस वेरिएबल का एक वेरिएबल, उस स्ट्रक्चर का मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टैक, मैंने इसका नाम स्टैक रख दिया है, राइट। और मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा टॉप नाम से, ओके, इंट टॉप। दूसरा मैं वेरिएबल बनाऊंगा कैपेसिटी नाम से। और तीसरा वेरिएबल मैं ऐसा बनाऊंगा जो इस वाले अरे का एड्रेस रख सके, है ना। तो वो एक पॉइंटर होना चाहिए, और लेट से उसका नाम मैं अरे रख ले रहा हूँ, है ना। अरे नहीं तो या तो मान लीजिए मैं ARR रख ले रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वाला ARR क्या करेगा, जब भी मैं इस वेरिएबल को मैलाक की सहायता से, यानी इतने सारे ब्लॉक मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा, तो जो एड्रेस मैलाक फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम कहाँ रखेंगे, इस ARR में रखेंगे। अब फ्यूचर में मुझे कितने भी सारे स्टैक मेंटेन करना हो, हम स्टैक टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, तो हमें उसमें क्या होगा, ये 3 वेरिएबल मिल जाएंगे। तो अब देखिए मुझे क्या करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोग मेमोरी किस तरह से एलोकेट करेंगे, यानी राइट। तो सबसे पहले मुझे स्टैक टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मैलाक, और मैलाक फंक्शन में मैं क्या पास करूँगा, साइज ऑफ। साइज ऑफ इसका मैं पास करूँगा स्ट्रक्ट स्टैक का साइज मैं पास करूँगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न करके देगा। और अगर ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे एक स्टैक टाइप का क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो लेट से स्टार मैं बना लेता हूँ यहाँ से स्टैक, है ना। देखिए ये, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्टैक का ना कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, ताकि मैं स्टैक नाम से अपना ये वाला मैं अरे बना सकूँ, राइट। तो लेट से मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले स्टैक का नाम कुछ चेंज कर देता हूँ, ओके। और चलिए मैं इसको, इसमें एस मैं कैपिटल से कर देता हूँ स्टैक। इस स्टैक में एस क्या है, कैपिटल है, ओके। ठीक, इस स्टैक में एस कैपिटल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, इनफैक्ट यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर मैं कैसे वेरिएबल बनाऊँगा, मैं लिख तो मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट स्टैक
एस कैपिटल है, राइट। और मैं स्ट्रक्ट स्टैक और स्टार स्टैक टाइप का मैं एक पॉइंटर बना लूँगा, है ना। तो और यहाँ पर भी मुझे एस कैपिटल करना पड़ेगा। मैं इसको पूरा पूरा ही हटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मैलाक फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं लिखूँगा क्या, साइज ऑफ, और इसमें मैं क्या क्या पास करूँगा, स्ट्रक्ट स्टैक, है ना। मैं इसमें क्या करूँगा, पास कर दूंगा। तो मैलाक फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करके देगा। तो मुझे उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए, स्टैक टाइप का होना चाहिए, है ना। ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया है स्टैक, जो क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल का मैलाक ने जो एड्रेस रिटर्न किया उसको पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर हुआ कि अभी मैं इस टैब को हटा रहा हूँ, ओके। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी एक वेरिएबल बना है। आप ऐसे समझिए क्या हुआ, एक वेरिएबल बना, ठीक। इस वेरिएबल में 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक वेरिएबल का नाम है, एक वेरिएबल का नाम है क्या, टॉप। एक वेरिएबल का क्या नाम है, कैपेसिटी। और एक वेरिएबल का क्या नाम है, ए आर, राइट। तो मैं इसके नाम में लिख दे रहा हूँ, ये हमारा है टॉप, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटी है। मैं इसकी थोड़ी सी साइज छोटी कर दे रहा हूँ। ये हमारा कैपेसिटी है, और ये वाला हमारा क्या है, ए आर आर है। ए आर आर है, और ये वेरिएबल बना, इसका एड्रेस रिटर्न हुआ, और इसका एड्रेस रिटर्न हुआ तो कहाँ गया, स्टैक में गया। तो हमारे पास एक स्टैक है, इसका क्या नाम है, स्टैक है। और जो ये वेरिएबल बना इसका कुछ एड्रेस होगा 1000, तो एड्रेस कहाँ चला गया, इस स्टैक में चला गया। और इस तरह से जो ये वाला स्टैक था, ये स्टैक इसको पॉइंट कर रहा है। समझ में बात आया कि नहीं आया। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला अरे बनाना है। कौन सा वाला अरे, ये वाला अरे मुझे बनाना है। और इस अरे का एड्रेस मुझे कहाँ रखना है, इस ए आर आर में रखना है ना। तो जो ये अरे बनेगा इसका एड्रेस मुझे कहाँ रखना है, इस ए आर आर में रखना है, राइट। समझ में आपको आया कि नहीं आया। तो मुझे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, मुझे ये अरे बनाना है। तो इस अरे को बनाने के लिए फिर से मैं क्या लिखूँगा, मैलाक। और मैलाक में हमेशा साइज पास करते हैं, तो मैं पास करूँगा साइज ऑफ इंट, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप के ब्लॉक बनाने। कितने ब्लॉक बनाने हैं, कैपेसिटी, है ना। क्योंकि जो भी हमारे कैपेसिटी जो वेरिएबल होगा उसी में तो हमने रखा होगा ना कि कितने ब्लॉक चाहिए हमें। इसमें कैपेसिटी 5 है, तो यहाँ पर कैपेसिटी में क्या होगा, 5 होगा। अगर हमें 5 ब्लॉक बनाने हैं तो कैपेसिटी में 5 होगा। तो ये 5 ब्लॉक बन गए। अब क्या होगा, ये मैलाक एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस हम कहाँ रखेंगे, इस ए आर आर में रखेंगे। तो ए आर आर, तो क्या हम ए आर आर में रखेंगे, लेकिन इस ए आर आर को हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस कहाँ है, स्टैक में है। तो हम लिखेंगे स्टैक एरो ए आर आर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आनी चाहिए ये बात आपको समझ में। हमने क्या किया, हमने एक अरे बनाया और इसका एड्रेस ए आर आर में रख दिया। अच्छा, अब आपको ये तो समझने में दिक्कत नहीं है कि हमने स्टैक एरो ए आर आर क्यों लिख दिया। अगर ये समझने में दिक्कत है तो समझ लीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं समझा, आपको पूरा वीडियो शुरू से देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने अपने स्टैक को बना लिया है। तो ये 2 लाइन हमें लिखना पड़ेगा मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो जब भी हम क्या करेंगे, स्टैक को बनाएंगे, तो हमें ये 2 लाइन कोड लिखना पड़ेगा। और 2 लाइन कोड लिखने के बाद इतनी सारी मेमोरी हम बना लेंगे। तो अगर हम बात करें तो जो ये स्टैक हमने बनाया वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल एसएमए का एग्जाम्पल है, और ये वाला और ये अरे हमने डीएमए की सहायता से बनाया है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो मुझे पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इस अरे में करेंगे, और अगर हमें इस अरे को एक्सेस करना है तो हमें ARR पता होना चाहिए, और अगर हमें ARR पता होना चाहिए तो उसके लिए मुझे स्टैक पता होना चाहिए। यानी कि अगर ये स्टैक हमें मिल जाए तो हम इस अरे को एक्सेस करके इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर भी तो हमने एरर लिखा है, इसको आप इस तरह से कैपेसिटी नहीं लिख सकते, है ना। अगर कैपेसिटी को एक्सेस करना है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो आपको लिखना पड़ेगा स्टैक एरो कैपेसिटी। ओके, सिर्फ कैपेसिटी इस तरह से नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैक एरो कैपेसिटी, जैसे यहाँ पर स्टैक एरो ARR लिखा है। ठीक, तो ये मिस्टेक हो गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।